let a be the largest positive integer that divides all numbers of the form this a, okay, and b be the largest positive number that divides all numbers of the form this, where k is any positive integer and what is the value of a plus b. This is an easy question if you do it with numbers, because a वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जो 3 रेज टू द पावर के प्लस 4 रेज टू द पावर के प्लस 5 रेज टू द पावर के को कंप्लीटली डिवाइड करता है, एंड k इज एन इंटीजर। तो इसमें नॉर्मली हम एक दो बार अगर k की वैल्यू 1 2 3 डाल के देखेंगे देन विल इजीली गेट द आंसर। अगर k को 1 डालूं तो इट विल बी लाइक 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 विच इज 3 and 4 and not in 12, 7 and 5 is 12, right? And अगर एक k की वैल्यू अगर 2 डालूं then it will be like 3 square plus 4 square plus 5 square which is 9 plus 16 plus 25. 9 plus 16 is 25 and 25 is 50. अगर इन दोनों का आप HCF देखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 2 आता है, बिकॉज इनमें सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर दे और 50 को भी, वो नंबर होता है ना इन दोनों का HCF। आइडियली देखो 3 हमेशा एक ऑड नंबर रहेगा, 4 हमेशा इवन रहेगा, 5 की पावर कुछ भी कर लो ये हमेशा ऑड रहेगा, ठीक है। तो ऑड प्लस ऑड इवन रहेगा, इवन प्लस इवन हमेशा इवन, तो ये नंबर्स हमेशा 2 से डिवाइड होंगे एंड हम देख रहे हैं कॉमन भी 2 ही आ रहा है, सो ए की वैल्यू जो है वो 2 पॉसिबल है, ओके, बिकॉज 2 से ही ये डिवाइड हो सकता है। सेम वे में अगर बी की बात करूं तो b है फॉर्म 4 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 4 रेज टू द पावर k प्लस 2। अब अगर हम k को इसमें 1 डालें तो ये बैठता है 4 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 1 प्लस 4 रेज टू द पावर 1 प्लस 2। ठीक है, मैं समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रहा हूँ। दिस इज 4 प्लस 3 4 12 प्लस 4 की पावर 3 है विच इज 4 into 4 into 4 which is 16 4 64, that is equal to 16 and 64 that is 80। अगर मैं k की वैल्यू 2 डालूं तो इट विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 into 4 स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 प्लस 2 विच इज, अब ये डायरेक्टली लिखता हूँ 4 4 16 प्लस 16 3 48 प्लस 4 की पावर 4 होता है 16 into 16, 16 16 का स्क्वायर होता है 256 which is 256 plus 16 plus 48, 12 और 8 20 2 9 2 3 320। अगर आप इन दोनों का HCF भी देखेंगे द HCF विल बी 80, क्योंकि इन दोनों को सबसे बड़ा वो नंबर जो डिवाइड कर सकता है वो 80 है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक नंबर और लेकर देख लीजिए, 2-3 केसेस में यू कैन इजीली गेट इट, बिकॉज ये 4 की पावर k 4 की पावर k 4 की पावर k तो तीनों में ही है। So what can be the possible value of a plus b? A plus b should be 2 plus 80 which is equal to 82. That will be your answer. So normally इसमें k की वैल्यू 1 2 3 डाल के आप चेक कर सकते हो and you will easily get the answer। b की वैल्यू भी सेम वे में, b में भी k को डाल लो 1 2 3, ज्यादा है तो एक और डाल के देख लो, ठीक है। यू कैन यूज कैलसी अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशंस हो रही है, और इसमें आपको कॉमन मिल जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है। जैसे बी के केस में एक ही केस में बस उसका सम बताना था। सो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विद, बट प्रॉब्लम है टीटा है, सो थोड़ा सा ध्यान रखिए। फॉर नेचुरल नंबर एक्स वाई जी, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इज 19 and this is equal to 51, then what is the minimum possible value of x y z? This is also an easy question from algebra। easy कैसे? नॉर्मली इनको प्रोडक्ट में बदलिए आप, जैसे फर्स्ट वाले में y कॉमन ले लीजिए, सो y विल बी x प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 19। अब 19 जो है इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, 19 कैसे बनता है? 19 1 into 19 ही पॉसिबल है, एंड 1 into 19 में क्योंकि एक्स वाई जेड सारे नेचुरल नंबर है तो इट शुड बी 1 एंड इट शुड बी 19, यानी ये जो पार्ट है 19 होना चाहिए और y जो है वो 1 होना चाहिए। एंड सेकेंड वाला पार्ट देखूं तो इसमें z कॉमन आ जाएगा, सो z इंटू वाई प्लस एक्स दैट शुड बी इक्वल टू 51। अब 51 कैसे बनता है? 51 बनता है 3 इंटू 17, लेकिन 17 इंटू 3 भी 51 होता है। अब यहाँ हमने 19 इसे और 1 इसे क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर x 1 हो जाएगा, ये दोनों का सम 1 नहीं पॉसिबल है क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो 1 1 तो होने ही चाहिए, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये वाले, इसीलिए।
अब इस केस में ये चीज का ध्यान रखना होगा कि 3 और 17 एंड 17 एंड 3 दोनों पॉसिबल है। मुझे चाहिए एक्स वाई जेड की किस केस में मिनिमम वैल्यू बैठती है, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब ये तो पता ही है कि y तो 1 होगा पक्का फॉर श्योर पहले वाले से, ठीक है। अगर मैं इस केस में लूं, अगर z 3 लूंगा एंड y 1 लूंगा, देन इट हैज टू बी 16, राइट, 16 प्लस 1। इसका मतलब है ये होगा 16 इंटू 1 इंटू 3, 16 3 जा 48। एंड अगर 17 इंटू 3 लूं तो z विल बी 17 इंटू y 1 है, तो y प्लस x जो है वो 3 होना चाहिए ना, क्योंकि 17 इंटू 3 बैठेगा 51। 3 के लिए x शुड बी 2, तभी ये 1 प्लस 2 3 आएगा। तो उस केस में वैल्यू आएगी y शुड बी 1, x की वैल्यू है 2 एंड z की वैल्यू है 17 2 जा 34। यही दो केस पॉसिबल थे। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, दैट इज 34। सो योर आंसर शुड बी 34। बस ये चीज का ध्यान रखिए कि दोनों केसेस पॉसिबल है। केस हालांकि 1 इंटू 51 भी पॉसिबल है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे x जो है काफी बड़ा हो जाएगा, 50 चला जाएगा। सो वो प्रोडक्ट काफी बड़ा हो जाएगा इन दोनों नंबर्स से भी। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट, और हमेशा प्रोडक्ट में रखिए नंबर्स को, ताकि आप गेस कर सको। यू कैन इजीली गेस दीज नंबर्स और फाइंड दीज नंबर्स विदाउट मेकिंग इक्वेशंस एंड सॉल्विंग दैट। So it's an easy question from algebra.